हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और एज ए स्टेशन मास्टर मेरी डेजिग्नेशन हुई। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है 2024 में, उसके हम विस्तृत जानकारी लेंगे। एक इंडेंट न्यूज आप नोटिफिकेशन अभी जल्दी आई है, इंडेंट न्यूज करके, इंडेंट नोटिस करके। इंडेंट नोटिस का मतलब है कि डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी का सारा ब्यौरा ले लिया गया है और जल्द ही ये वैकेंसी नोटिफिकेशन में कन्वर्ट होकर के आपके सामने आएगी। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आई नहीं हुई। एक तरह से सर्कुलेट हो रहा है इंडेंट न्यूज की तरफ, डिपार्टमेंट का न्यूज। ठीक है, हालांकि उसमें जो जानकारी दी गई है वो सही है का, और इसके नोटिफिकेशन भी जल्द ही आने वाला है। तो हम देखेंगे कि जो वैकेंसी आई है वो क्या क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2024। एनटीपीसी का मतलब क्या हुआ? एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। रेलवे में एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों आते हैं, उसकी वैकेंसी 2024 में निकली है। खास बात क्या है? अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, कैलेंडर एक सरकार ने आरआरबी ने एक कैलेंडर जारी किया था, उसमें कहा कि एवरी ईयर नोटिफिकेशन आउट होगा आपका। इस साल के नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। अभी इंडियन नोटिस आया है आपका, जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि एक्सपेक्टेड डेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ही हम बात कर रहे हैं, ऑफ एप्लीकेशन फिल जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच में आपका आया होगा, आपका एप्लीकेशन फिल होगा। और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो मंथ अक्टूबर से दिसंबर। जैसा कि आपको आरआरबी जेई का भी यही कैलेंडर है, सेम कैलेंडर है, तो आरआरबी जेई का 29 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है जुलाई में, और अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। तो उसका हो गया, जैसे ही वो कंप्लीट होता है अगस्त, अगला जो मंथ आ रहा है अगस्त में, इसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा अगस्त में भी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा है। और ये जाने की जो 10,000 वैकेंसी है सिर्फ इस साल की है, अगले साल फिर वैकेंसी आएगी। उसके अगले साल ये आरआरबी ने कैलेंडर जारी किया है कि एवरी ईयर आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, अब इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट, उसके बाद लेवल है, उसके बाद सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी, फिर क्वालिफिकेशन है, फिर आपका टाइपिंग है, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और पोस्ट की। या यहाँ आपको एक दे दिया गया है। अब उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या क्या पोस्ट इस बार आएगी और उसकी क्या क्या वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी आउट हो चुकी है, दिखा चुका है कि किसमें क्या क्या वैकेंसी है। तो अब देखेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 2 का पोस्ट हुआ, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। और 12th इसकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ले रहे हैं 12th, हायर हो सकता है पर मिनिमम आपका 12th होगा। और 12th रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ऑथराइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। आप एक साथ दो दो डिग्री लेकर के नहीं चले। कोई आईटीआई करता है, ओपन से 12th करता है, ओपन से जनरली 12th नहीं होता है, उसकी वैलिडिटी हम नहीं बोल सकते। आपकी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी कहीं पे भी चर्चा नहीं है। 12th रेगुलर से करें तो ज्यादा बेटर है। टाइपिंग आपकी इसमें कंपलसरी है, जो पहला अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C2 रखा गया है और 361 पोस्ट है। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के बाद आता है कॉमर्शियल, COMM का मतलब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 का पोस्ट होता है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आएगा ये। इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब इतना तो मस्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। टाइपिंग आपका इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड B2 है। और 1985 इसकी वैकेंसी आई है, 1985 वैकेंसी आई है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर तीसरे नंबर पे आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। और इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, 12th का है। इसमें टाइपिंग यस है और इसकी स्टैंडर्ड C2 है। और जो वैकेंसी आई है पोस्ट 990, 990। ठीक है, अच्छी पोस्ट है।
3 हो गए। उसके बाद चौथा आता है ट्रेन क्लर्क, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, नॉन सेप्टिक कैटेगरी में आएगा। 12th है क्वालिफिकेशन, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हम लेकर के चल रहे हैं। हायर आप ले कुछ भी किए हो, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है। इसमें टाइपिंग नहीं जरूरत है। E3 इसका स्टैंडर्ड है और 68 पोस्ट हुआ है। अब यहां तक आप देखेंगे, इस लेवल तक आप देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, मतलब अंडर ग्रेजुएट है, +2। इसकी 3404 वैकेंसी आई है। ये अभी चर्चा कर रहे हैं टोटल वैकेंसी की, आरआरबी वाइज, आरआरबी जोन वाइज इसकी वैकेंसी अलग अलग हो जाएंगी। और 1 साल की ये वैकेंसी है 10,884, ठीक है। आरआरबी वाइज बढ़ जाएंगे तो कम होते जाएगा, ठीक है। यहां तक आपकी +2 लेवल की वैकेंसी है। आपको सिर्फ एक ही जोन भरने का परमिशन मिलेगा, आप 2 जोन नहीं भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, लेवल 5 की पोस्ट है, जिसको गुड्स को बोलते हैं गार्ड बाबू। गार्ड बाबू जो पीछे ट्रेन के पीछे रहते हैं, और वही ट्रेन मैनेजर, अब पोस्ट उनकी ट्रेन मैनेजर डेजिग्नेशन हो गई है। सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, तो ग्रेजुएट इसमें मस्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, और इसमें टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये रेलवे की गाइडलाइन द्वारा निकाला गया है स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड की विस्तृत हम जानकारी दे देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जाने कि इसमें A2 मांगा गया है, और इसमें 2684 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। 2684 पोस्ट, और ये ग्रेजुएट कंपलसरी है, मतलब इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर की। ये सेफ्टी कैटेगरी में आएगा स्टेशन मास्टर, और ये ग्रेजुएट की पोस्ट है। ग्रेजुएट पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका हो जाता है वो A2 हो जाएगा। और 963 पोस्ट टोटल निकली हुई है, 963, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोलते थे, तो ये इसका नाम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया है। लेवल 5 की पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सिर्फ 2 ही सेफ्टी कैटेगरी में है, बाकी सब नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है। इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए आपको, टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये B2 स्टैंडर्ड है आपका, और 1737 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। 1737 पोस्ट निकली हुई है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। 8वां आते हैं तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। इसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, और इसमें टाइपिंग की जरूरत है। और स्टैंडर्ड जो है वो C2 स्टैंडर्ड है, मेडिकल का C2 स्टैंडर्ड है, और 1371 पोस्ट निकली हुई है। टाइपिस्ट वालों के लिए ध्यान दे दीजिए, जहां टाइपिस्ट लगा हुआ है वो टाइपिंग की पोस्ट है, टाइपिस्ट लगा हुआ है। नया पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 5 की पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी आता है, ग्रेजुएट इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, टाइपिंग यस जरूरत है, C2 स्टैंडर्ड है मेडिकल का, और 725 पोस्ट है, ठीक है। ये आपके 9 पोस्ट आपके निकलेंगे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी टोटल मिला करके आ रहा है 10,884 पोस्ट, 10,884 पोस्ट, ठीक है। जो एज रखी गई है अंडर ग्रेजुएट जो 12th लेवल की है वो 18 से 30 है, और जो ग्रेजुएट है वो 18 से 33 है, मतलब 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 33 ईयर मैक्सिमम। अंडर ग्रेजुएट में 18 ईयर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अलग चीज है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप देख लीजिए, हर साल कैलेंडर निकालेगी आरआरबी आपके लिए, जैसे कि एसएससी सीजन में होता है, और एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बता दिया गया फॉर्म फिलअप करने का, इसी बीच में हो जाएगा आपका। और एग्जाम भी अक्टूबर से दिसंबर रखा है एक्सपेक्टेड, उसमें भी हो जाने की संभावना है। जैसा कि हमने लाइव में बोला भी था आपको कि धीरे धीरे वो समय आ गया है जिसमें की वैकेंसी निकली है। सबसे पहले आपने वैकेंसी जो भरी थी ALP की भरी थी,
एएलपी का, उसका एग्जाम सितंबर, मैं आशा रखता हूँ कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। एएलपी की वैकेंसी, लोको पायलट की वैकेंसी हो जाएगा। टेक्नीशियन का भी इसी टाइम पे हो जाएगा, टेक्नीशियन का भी इसी टाइम पे। आरपीएफ का हो जाएगा आपका नवंबर में, आरपीएफ नवंबर। ये तीन आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ का। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में ये वैकेंसी की एग्जाम डेट आ जाएगी, उसी बीच में एग्जाम डेट हो जाएगा, एग्जाम पेपर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबेट क्या होता है, टाइपिंग क्या है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। एनटीपीसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसेस आता है वो आपका एग्जाम का होता है। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम आपका नवंबर में, नवंबर दिसंबर में संभावित है कि एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। और उसी टाइम पे ग्रुप डी का भी निकलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो एनटीपीसी की जो फेज है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले सीबीटी 1 आपको देना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 देना पड़ेगा, फिर सी बैट होगा जिसमें रिक्वायरमेंट होगा, टाइपिंग अभी जो पहले चर्चा किए हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होगा उसमें आपको देना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, फिर मेडिकल आता है लास्ट। तो बात कर लेते हैं सीबीटी 1 में। टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे 100, टोटल मार्क्स आपके 100, मैथ्स में आपका 30, रीजनिंग में 30, जीके जीएस जीए जो होता है पूरा 40। और एक चीज और, ये सीजीएल के पैटर्न पे नहीं होता, इसमें एक क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन अगर मैथ्स आता है तो दूसरा जीए भी आ सकता है, तीसरा साइंस भी आ सकता है, चौथा रीजनिंग आ सकता है। इस तरह से एम्बिगुअस टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में मैथ्स पूरा 30 रहेगा, 30 आपका रीजनिंग दिखेगा, 40 आपका जीके जीएस, नहीं, सब मिक्सअप रहेगा आपका। पर ऑन एन एवरेज मैथ्स में 30, रीजनिंग में 30, जीके जीएस जीए में 40। उसी तरह से जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो सीबीटी 2 आता है। सीबीटी 2 में 120, टोटल क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 120 का होगा, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। मैथ्स में 35, रीजनिंग में 35, जीके जीएस और जीए जो करंट अफेयर होता है उस पूरा मिलाकर के 50 आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा, एक क्वेश्चन मैथ्स, एक क्वेश्चन रीजनिंग, एक क्वेश्चन जीके जीएस, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन करके आएंगे और आपको ये पेपर देना पड़ेगा। ये सीबीटी 2 होगा। बात कर लेते हैं जब ये दोनों क्वालिफाई होकर के जब आते हैं तो कुछ पोस्ट होंगे जो डायरेक्ट आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मेडिकल कंपलसरी है सभी में, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपलसरी है सभी में, तो यहाँ जाएंगे। जिसमें रिक्वायरमेंट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। सिर्फ स्टेशन मास्टर की पोस्ट में सीबेट होगा, सीबेट साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं सीबेट। जिसमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट होगा वो टाइपिंग होगा। फिर उसका फेज हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रोसेस मेडिकल होगा। मेडिकल कंपलसरी है सभी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन अगले दिन आपका मेडिकल हो जाता है। टाइपिंग जिसमें नेसेसरी होगा वो टाइपिंग होगा। सीबेट सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे सीबेट होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी है। आपको जो फी लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, फिल करने में 500 रुपया जनरल और ओबीसी ओबीसी को, जिसमें रिफंड होगा 400 जब सीबीटी 1 का पेपर में अपीयर होंगे, अपीयर होंगे सीबीटी 1 में, तब 400 रुपया आपका रिफंड होगा। वो भी 400 रुपया रिफंड नहीं होता, 390, 10 रुपया काट ही लेते हैं बैंक सर्विस चार्ज के रूप में। तो 390 रुपया आपके रिफंड होंगे जब आप सीबीटी 1 देंगे। बात कर लेते हैं एससी एसटी, वीमेन्स, एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कैटेगरी आएंगे इसमें 250 रुपया लगेगा।
और 250 के 250 रिटर्न हो जाएंगे जब CBT1 रिफंड CBT1 में अपीयर होंगे। ये पैसा रिटर्न तभी मिलेगा जब आप CBT1 पे आप CBT1 में अपीयर होंगे, तभी आपको पैसा रिटर्न होगा। बाकी जो पोस्ट है उसकी अगली वीडियो बना देंगे, पोस्ट वाइज भी। RRB मुंबई में कितनी पोस्ट है, अहमदाबाद में कितनी पोस्ट है, तर एक जानकारी के अनुसार कुछ इसमें बता देते हैं। RRB कोलकाता मैक्सिमम आपके 1559 पोस्ट है और मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमम RRB मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, इसकी पोस्ट 80 पोस्ट मिनिमम ये है। मैक्सिमम आपका कोलकाता में निकला हुआ है, मैक्सिमम कोलकाता में। ठीक है, और जानकारी लाइव आएंगे तो उसमें आप डिटेल आपको बताएंगे। और RRB का अलग अलग जोन वाइज जो वैकेंसी है उसकी भी चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जेई की भी वैकेंसी आ गई है टोटल, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की भी डेट आ गई है, उसकी भी विस्तृत अभी हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।